अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971553926205। तो बस मैंने कहा चले आज आपको वीज़ो के हवाले से नई अपडेट्स बता देता हूँ कि इसमें अभी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं हुई है। शेंजन के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ कि मतलब कोई भी कंट्री का आप वीज़ा लगवाते हैं ना, तो 7,000 दिरहम ख़र्चा आता है उसका, किसी भी कंट्री का। यानी आपने अगर फ़ाइल वगैरह बनवानी हो, सारा कुछ रेडी करवाना हो, तो 7,000 दिरहम तक ख़र्चा आता है किसी भी कंट्री का, उसमें गारंटी के साथ। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो 5,000 आएगा ख़र्चा, और बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 7,000 दिरहम ख़र्चा आएगा। इसके अलावा फ़िनलैंड के लिए मैं शेंजन कंट्री का वीज़ा लगवा के देता हूँ, वो 15,000 दिरहम ख़र्चा आएगा। 12,000 दिरहम एडवांस है और 3,000 वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। नंबर 3, शेंजन कंट्री की जो वर्क वीज़े हैं, वर्क परमिट के लिहाज से अगर मैं बात की जाए तो स्पेन का वर्क परमिट है 45 लाख रुपए का है, सैलरी 900 से लेकर 1500 यूरो सैलरी है, 2 महीने में प्रोसेस टाइम हो जाएगा। यूके का वर्क परमिट है 6 महीने का, सीजनल वर्क परमिट है 45 लाख रुपए ख़र्चा आएगा, 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए सैलरी है, और 6 महीने बाद 1 लाख रुपए ख़र्चा आएगा उसका वीज़ा रिन्यू करने में, मतलब 6 महीने का वीज़ा रिन्यू करने में। इसके अलावा ये चीज़ हो गई वर्क परमिट। इसके अलावा मेरे पास एक माल्टा का वर्क परमिट है, फ्रीलांस वर्क परमिट है, वो 30,000 दिरहम ख़र्चा आएगा उसका, ठीक है। वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। इसके अलावा मेरे पास है न्यूज़ीलैंड का 3 साल का वर्क परमिट है, फ्रीलांस ओपन वर्क परमिट है, 80,000 दिरहम ख़र्चा है उसका, पाकिस्तानी तकरीबन 64-65 लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा शेंजन कंट्री का क्रोएशिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, इनका वीज़ा है, और इसमें क्रोएशिया और पोलैंड ये सब शामिल है। इनका 35,000 दिरहम ख़र्चा आएगा। इनका सैलरी होगी 900 यूरो तक होगी, 800-900 यूरो, और इसकी जो फ़ीस है 35,000 दिरहम है। वीज़ा 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे का वर्क परमिट है, उसकी भी जो सैलरी है 1500 यूरो है, प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीने का टाइम है, और 40,000 दिरहम ख़र्चा है वर्क परमिट। वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। इसके अलावा शेंजन कंट्री के अंदर अगर कोई बंदा ये चीज़ हो कि वो अगर जॉर्जिया चला जाए, और दुबई से जॉर्जिया का वीज़ा ऑन अराइवल है गल्फ़ कंट्री से, और जॉर्जिया कोई जाए तो वहाँ से मैं 3 दिन के अंदर जो है ना, शेंजन कंट्री में पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड या न्यूज़ीलैंड, इन 3 कंट्री में 3 दिन के अंदर पहुँचाते, 3-4 दिन के अंदर बंदा चला जाएगा, बाय एयर पहुँचाएंगे उसको, ठीक है, बाय एयर। और 40,000 दिरहम ख़र्चा है। जब वहाँ वो पहुँच जाएगा तो वो फिर 40,000 दिरहम देना होगा। यहाँ से जो दुबई आने का ख़र्चा या जॉर्जिया जाने का ख़र्चा, वो सब आपका है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, तो वैसे मैं मशवरा आपको दे दूँगा, लेकिन ये वहाँ जॉर्जिया में मुझे बंदा चाहिए, वहाँ से आगे हम उसको भेजेंगे। इसके अलावा कोलंबिया वगैरह का 25,000 दिरहम ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी ने जाना हो तो 25,000 दिरहम ख़र्चा है। वीज़ा लगने पे ई वीज़ा है, वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करेंगे। कनाडा का दुबई से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का दुबई से वीज़ा लगने पे पेमेंट करनी है। कनाडा की जो है 45,000 दिरहम ख़र्चा है, और ऑस्ट्रेलिया का 35,000 दिरहम ख़र्चा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा तो फिर ये कि वो 5-4 हज़ार दिरहम एडवांस देना होगा। और ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा अल्बानिया का 25,000 दिरहम का ख़र्चा है, और अल्बानिया का वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। मोंटीनीग्रो का भी 25,000 दिरहम ख़र्चा है, वो भी पेमेंट होने के बाद, मतलब वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। सर्बिया का 40,000 दिरहम ख़र्चा है, वहाँ पहुँचने के बाद पेमेंट करनी है, ऑन रीच है। इसके अलावा शेंजन का 80,000 दिरहम ख़र्चा है, कहीं कहीं से भी जाना हो तो वहाँ पहुँचने के बाद 80,000 दिरहम ख़र्चा है, ख़र्चा ज़्यादा है। बाकी कनाडा का पाकिस्तान से 52,000 दिरहम ख़र्चा है। पाकिस्तान से सिर्फ मैं वो भिजवाऊँगा, 10 दिनों के अंदर बंदे को कनाडा भिजवाएंगे, शॉर्टकट है वो। और ये हो गया।
बाकी सब सही है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही जा रहे हैं। और आप लोग बाकी वीडियो को यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें। और यूट्यूब में मैं आपको ये सारी चीज़ें बार बार मैं बता रहा होता हूँ ताकि ना आप लोग क्या करें कि आप लोग मतलब ये चीज़ें यहाँ टिकटॉक के भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये सुने। इतना कुछ मैं बताता हूँ ना, फिर दोबारा मुझसे व्हाट्सएप पे आप लोग वही सवाल करते हैं, मैं बोर हो जाता हूँ वही सवाल करके। आप जो चीज़ें मैं बता देता हूँ उसके बाद अगला सवाल करें, वही सेम चीज़ें जो मैं बता दूँ वही बार बार सवाल। फिर इसका मतलब यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक पे मुझे देने का क्या फ़ायदा है कि जब आपने फिर वही सवाल करने हैं। ये जो चीज़ें मैं बता देता हूँ समझे वो कन्फर्म है और पत्थर पे लकीर होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती हैं। जो मैं बता दूं कि वीज़ा ऑन रीच है तो ऑन रीच है, और जो मैं बता दूं कि वीज़ा मिलने के बाद पेमेंट करनी है तो वीज़ा के बाद पेमेंट करनी है, और जो पहले कह दूं वो पहले करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह अच्छे से और भी पैकेजेस आने हैं, 2-3 दिन में मेरी मीटिंग्स हैं। तो इसके अलावा मैंने बाय एयर की भी मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, एयरलाइंस की भी, ताकि आप लोगों के अंदर शऊर पैदा हो और आप लोग और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें ना। यानी अब ये जो लोग जहाज़ में जाते हैं वो ऐसे बैठते हैं जैसे देखते हैं ना कि मतलब पता नहीं हम कहाँ बैठ गए हैं, बड़ी हैरानगी से और बहुत ज़्यादा। और अगर वैसे ही एक कहते हैं ना जैसे ज़रा सा झटका आता है जो लॉन्ग फ्लाइट में, उसको कहते हैं एयर गैप आता है, वो कोई ख़तरे की बात नहीं होती है, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं होता। उसमें भी लोग बहुत परेशान, तो मेरा काम है कि वो चीज़ें जो ना मतलब हर चीज़ को एक्सपोज़ करूँगा, मैं हर चीज़ को आपके सामने खोल के रखूँगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, आपका नॉलेज होना चाहिए। भैया ये लाजिम तो नहीं है कि आप लोग जॉब ही करें, लाजिम तो नहीं है कि बंदे को फ़ायदा हो तो ही बंदा चीज़ सीखे। तो मैंने भी तो चीज़ें सीखी हैं ना, जितनी इंसान मार खाता है उतना ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग मार ना खाएं लेकिन सीखे ज़रूर चीज़ें ना, मतलब आपको फ़ायदा ही देंगी। जहाज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फुल नॉलेज है, मैं इसके जहाज़ का इंजीनियर था, तो मैं शेयर करता हूँ मेरे, इसलिए पता नहीं क्या है लेकिन मेरी समझे कि मेरे मतलब मुझे एक चीज़ इल्म है, नॉलेज है, तो मैं क्यों ना शेयर करूँ, मैं शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मैं तो हर चीज़ करूँगा उसमें, पे मुझे फ़ायदा भी है कि। और एक बात याद रखें कि जो इंसान दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला उसका फ़ायदा करता है। आप ये मत सोचें कि आपको उसका क्या अजर मिलेगा, आप अपना जो फ़ायदा है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि वो आपको उसका बेनिफिट देगा। और ये तो है दीन के लिहाज से। दुनियावी लिहाज से ये कि ज़ाहिर है आप जितनी ज़्यादा आप रोज़ डेली यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक पे 1-2 वीडियोस डालें, वो लोग एक तो उन लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और साथ में आपका सदका जारिया भी होगा। और जितना आप फ़ायदा करेंगे लोग सीखेंगे, लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हम सब लोग जो है ना हम यूट्यूब के ऊपर डालते जाएँ, अच्छी-अच्छी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें डालें तो कितना सबका फ़ायदा होगा। तो आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे, वो आपका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए होंगी, वो आपको कहीं और नहीं मिल रही, तो यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर मिल जाएंगी। तो ये ज़रा सा जो है ना इसके ऊपर थोड़ा एक दूसरे का केयर करेंगे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एक दूसरे का बेनिफिट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। कोई बात आपको छोटी सी बात भी पता नहीं, इवन आप खाना पका रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको पता है ना, आप यूट्यूब या टिकटॉक पे डालें और उसमें देखें, फिर अल्लाह ताला कितनी बरकत डालता है। फिर इसके बेनिफिट्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस्लाम में भी ये कहते हैं कि सदका जारिया, जितनी अच्छी बात करेंगे वो सदका जारिया के अंदर आ जाती हैं। बाकी कुछ और अपडेट्स वगैरह यूरोप कनाडा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से और न्यू अपडेट्स आने वाली हैं, वो मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल लेकिन ये जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बड़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप ये चीज़ों को एयरक्राफ्ट के लिहाज से अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। मैं अभी बहुत सी चीज़ें एक्सपोज करूँगा एयरलाइन के हवाले से ताकि आप लोग का बेनिफिट और इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ भी क्या होता है जहाज़ में, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसमें ऐसे हैरानकुन चीज़ें होती हैं जो बंदा हैरान रह जाता है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना वो बाकी और चीज़ें भी हम देखते हैं। तो बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपको न्यू अपडेट्स मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, और बहुत सी चीज़ें जो मैंने शेयर करनी है जो आपको कहीं नहीं पता चलेगी, जो आपको मेरे
यूट्यूब चैनल के ऊपर पता चल जाएंगे। ठीक है, दुआ में याद रखें। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।